गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। सेट नंबर 12 आज हम लोग देखने जा रहे हैं। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये, अंकित भाटी सर के द्वारा बुक लॉन्च किया हुआ, और टोटल इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जीएस का क्वेश्चन फ्रेंड्स इस बुक में क्वेश्चन नंबर 60 से दिया हुआ रहता है हर एक सेट में, माफ़ कीजिएगा 61 से। तो चलिए इसको देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें कह रहा है कि भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था। ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा बैंक मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित हुआ था। ठीक है, 1975 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। दिया है इसमें कि दंत क्षय का क्या अर्थ है। दंत क्षय का क्या अर्थ है। सही हो जाएगा दांतों का सड़ना। दांतों की सड़न का दूसरा नाम दंत क्षय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंह में मौजूद एसिड हमारे दांतों की कठोर बाहरी परत को घिस देता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में किन 2 गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्वों अथवा संघटकों गैस, जलवाष्प तथा एरोसॉल से हुआ है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% हो जाएगा। ठीक है, 78% नाइट्रोजन की मात्रा, और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह है 20.8%। तो ये 2 जो यहाँ पे गैस दिया गया इसकी प्रतिशत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। सही आंसर इसका शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल बेरोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। तो वह थे लॉर्ड रिपन। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है, एवं भारत में नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय भी लॉर्ड रिपन को ही जाता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इसमें कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा टीकाकरण। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को हुआ था, और यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है। यह नवजात बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। तो वह नृत्य है कथक नृत्य। इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जाना जाता था, और यह नृत्य कला उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। खाली जगह दिया है, कह रहा है कि का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। सही आंसर इसका 1909 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है।
और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी। ठीक है, 1025 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और गजनवी ने इस मंदिर को पूर्णतया नष्ट कर दिया और इस मंदिर की अकूत संपत्ति को लूट लिया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी का भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान था, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है अब इसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 70 में कह रहा है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है हरी मटर का पायसम सेटाइवम। ठीक है, पायसम सेटाइवम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वर्ष 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय, खाली जगह दिया है, नर्तक थे। सही आंसर इसका कथक हो जाएगा। ठीक है, एक शास्त्रीय कथक नर्तक थे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, पंडित शंभू महाराज कथक के लखनऊ घराने के गुरु थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया अब इसको देखेंगे। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो ये शुरू किया गया था 1954 ईस्वी में। ठीक है, किसमें, 1954 ईस्वी। पद्म पुरस्कार जो है ये कला, साहित्य, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा तथा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं योगदान के लिए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 73 में दिया है कि भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे, खाली जगह दिया है, की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती, यानी कि किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जब तक राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि गुड़ी पड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। तो ये विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिस्मैनिया। ठीक है, लिस्मैनिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी दिया है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 76 की चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा सही। चलिए देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें नहीं होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें नहीं होता है। चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा रियर व्यू दर्पण के रूप में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, अवतल दर्पण का प्रयोग रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है। तो वह संस्था है वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। राजकोषीय नीति के माध्यम से किसी देश की सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राजस्व कर और सार्वजनिक व्यय के प्रवाह को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला रूप है। तो ये है हरियाणा राज्य में। ठीक है, हरियाणा राज्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो वह है मासिनराम। भारत के मेघालय राज्य में स्थित मासिनराम को विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, मासिनराम मेघालय की पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है और यहाँ पर भारत की सबसे अधिक औसत वर्षा दर्ज की जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। CaOS ग्रुप 2 का सापेक्ष द्रव्यमान, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए 74U। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। और चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली जगह है, उसके बाद कह रहा है कि चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है, इनमें से कौन से वह तत्व है। तो वह तत्व हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम आवर्त सारणी के आवर्त 4 समूह 2 तथा S ब्लॉक का तत्व है और यह एक क्षारीय मृदा
धातु है यह श्वेत, चमकदार एवं मुलायम धातु है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर जो 84 दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि एक स्वतंत्र मंदिर में पहाड़ जैसा शिखर जो एक पिरामिडनुमा मीनार का आकार ले सकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विमान। विमान द्रविड़ वास्तुकला शैली के मंदिरों की प्रमुख रचना जिसे गोपुरम या शिखर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है सही हो जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 86 में कह रहा है कि भारत में दंड प्रक्रिया वर्ष में अधिनियमित की गई थी, यानी कि भारत में दंड प्रक्रिया किस वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो ये किया गया था वर्ष 1973 ईस्वी में। ठीक है। CRPC यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई थी, जिसे 1 अप्रैल 1974 को लागू किया गया था। 1974 को लागू किया गया था 1 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही है। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 87। दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? वो कौन सा संगठन है? तो वह संगठन है इनसिड, कॉर्नेल विश्वविद्यालय विपो, यहाँ पे जो दिया गया। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और उसके बाद 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड बराबर बाइट्स प्रति सेकेंड कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 40, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। और उसके बाद लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणु यानी कि जीन्स के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा टोटल 2। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो यह होता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो ये दिया था इरविंग फिशर ने। ठीक है, मौद्रिक भ्रम की अवधारणा किसने दिया था? इरविंग फिशर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। और उसके बाद है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहाँ पर रखा गया है? तो इसे रखा गया है बाईं ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं तरफ रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है? तो वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा देने का फैसला किया है। दही हांडी उत्सव पर पूरे महाराष्ट्र राज्य में 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। खाली जगह है। उसके बाद कह रहा है कि मांसाहारी पौधा नहीं है, यानी कि कौन इनमें से मांसाहारी पौधा नहीं है? तो ये हो जाएगा टाइगर लिली जो है ये मांसाहारी पौधा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन में शुरू हुआ था, यानी कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हो जाएगा 97। दिया है इसमें कि गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी 2 नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिल करके बनी हुई है। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ये हो जाएगा एड्स। एड्स एक जीवाणु जनित रोग नहीं है, बल्कि यह विषाणुओं के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न नंबर 99 में दिया है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति क्या होगी? तो सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि जून 2024 को हैम्बर्ग में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 सूची जारी की गई। इस सूची में किस सुपर कंप्यूटर को द्रुततम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो वह कंप्यूटर हो जाएगा फ्रंटियर। ठीक है, फ्रंटियर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ज़रूर देखिएगा इस सेशन को और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो द्वारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।